योग यानी मन, शरीर और भावनाओं को संतुलित करने और उसमें तालमेल बैठाने का एक साधन है। इतिहासकारों की माने तो इसका इतिहास करीबन 5000 साल पुराना है और इसकी शुरुआत तो भारत से हुई मानी जाती है। इतना ही नहीं, भगवान शिव को इसके जनक के रूप में देखा जाता है। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी आज आपको बताऊंगी योग और उसके महत्व के बारे में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कहते हैं कि अगस्त नामक सप्तऋषि ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। इससे अलग भारतीय ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन पर योग सूत्र को लिखा, जो सभी आधुनिक योगों को रूपरेखा देता है। इसी के साथ ही योग के अंश सिंधु घाटी सभ्यताओं में भी मिलते हैं, लेकिन इसे 19वीं शताब्दी में पहले भारत फिर विदेशों में शारीरिक व्यायाम के रूप में लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। मेरा वेट पहले 80 किलो था और मैं 2 महीने से योगा क्लास ज्वाइन करी हूँ और तो मेरा यहाँ अभी 75 केजी हुआ है 2 महीने में। योग के 4 प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग प्रमुख है। वर्तमान में हठ योग को भी बहुत अपनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात है, आसन, प्राणायाम, ध्यान ये राजयोग में आते हैं और शरीर के हर एक हिस्से के लिए एक योग है जो उसे मजबूत बनाता है। और इसी के साथ ज़रूरी है अनुशासन, खान पान में संयम और नींद। एक निष्ठा, एक आशा, एक रंगी रंगु दे, अनपुना बस लोभनावर, शुद्ध कैसे साधने, मानसाने मानसाशी, मानसा समवादने। इसके कुछ नियम हैं, जैसे किसी के निर्देशन में इसका अभ्यास शुरू करना। सूर्योदय या सूर्यास्त योग के लिए सही समय है। इसे खाली पेट और आरामदायक सूती कपड़ों के साथ करना चाहिए। योग में धैर्य और दृढ़ता ज़रूरी है। शरीर के साथ जल्दबाजी या ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर में लचीलापन कम है, मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव कम है, तो लगातार योगा अभ्यास से इसे लचीला बनाया जा सकता है। 2 योगों के आसन के बीच में कुछ सेकंड का आराम ज़रूरी है। ये आप अपनी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस समय को कम करना होता है। जानकारों की माने तो योग आसन हमेशा मन को शांत और स्थिर रखकर किए जाने चाहिए। शरीर के जिस अंग पर आसन का सबसे ज़्यादा असर होता है, उस पर एकाग्रता ज़रूरी है। आसन करते समय सांस कब अंदर लेना है, कब छोड़ना है, इसका लय पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज जो होती है वो कवर हो जाती है, आँखों की, थायराइड की, बीपी की, और साथ में पूरे शरीर का जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो पूरे ईच एंड एवरी बॉडी की हो जाती है। हाथ पैर वगैरह दुखते थे, वो कम हो गए, मतलब रिलीफ मिल गया है। और इधर आने से बहुत आनंद मिलता है और मन प्रसन्न रहता है। योग के लाभ महसूस करने में थोड़ा समय लगता है। इसके लिए रोज़ाना योग अभ्यास बेहद ज़रूरी है। योग करने के 30 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए और 1 घंटे तक नहाना भी नहीं चाहिए। प्राणायाम हमेशा आसन से पहले करने चाहिए और श्वसन अंत में। यदि कोई मेडिकल परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही योग करना चाहिए। योग शास्त्रों के परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन हैं और ये सभी जीव जंतुओं के नाम पर आधारित हैं। इन आसनों के बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए 84 आसनों को ही प्रमुख माना गया है और वर्तमान में 32 आसन ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें त्रिलोकासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन, गोमुखासन, हलासन, पद्मासन जैसे आसन शामिल हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य लाभ और उपचार के लिए किया जाता है। योग के महत्व को समझते हुए
भारत की सलाह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने पर हामी भरी, जो कि इस साल का सबसे लंबा दिन होता है। मुझे थायराइड और बीपी, शुगर ये सब था। अभी तब जब से मैंने ये योगा चालू किया जुम्मा का, तब से मुझे बहुत नॉर्मल लग रही हूँ मैं, और मेरी तबीयत जो है वो बहुत ठीक लग रही है। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान यानी मासिक धर्म के दौरान योग करना चाहिए या नहीं। तो जानकार इस पर कहते हैं कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार योग कर सकते हैं, लेकिन इससे अलग गर्भवती महिला को किसी की देखरेख में ही योग करना चाहिए और ख़ास करके बच्चों को जबरन आसन नहीं कराने चाहिए। योग अपनी मुद्राओं और आसनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहले फिटनेस योग का प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि श्वसन विधियों और मानसिक ध्यान का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार करना इसका मकसद था। आधुनिक युग में योग को जन जन तक पहुंचाने में योग गुरु तिरुमलाई कृष्णमाचार्य की भूमिका अहम मानी जाती है। इससे अलग जो पुरुष योग में अच्छी पकड़ रखते हैं वो योगी और महिला योगिनी कहलाती हैं। मैं 5 साल से योगा कर रही हूँ और ये योगा डांस क्लास ज्वाइन करके मुझे 1 साल हो रहा है। मेरा वेट यानी पहले से ही 57-58 में ही रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, इतना ही है। और मेरा कुछ डाइट वगैरह कुछ नहीं है, जो अपना खाना है रेगुलर का वही खाना है। मैं 1 साल से योगा में आ रही हूँ। मेरा 62 वेट था, अभी 54 हो गया। और मैं यही कहूँगी कि योगा करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे को बीपी की, शुगर की और जो क्या बोलते हैं यानी अस्थमा की भी शिकायत थी। वैसे तो मेरे को पैरालिसिस भी है, वो हिसाब से मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को बेटर लग रहा है। सिर्फ 1 ही महीने में मुझे अच्छा लग रहा है। योग मन और आत्मा को एक साथ लाने का साधन है। सदियों से चली आ रही योग की प्रथा प्रकृति के काफ़ी करीब है और आज भी कई लोगों के जीवन का ये हिस्सा है। योग से मिलने वाले फ़ायदों ने तो कई लोगों की ज़िंदगी ही बदल दी। आशा है योग से जुड़ी हुई ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब याद से कीजिएगा। नमस्कार।